gathering which is there. हमारा इंटेंट आज का आप लोगों को बता के ये बताने का था कि ART इज वन ऑफ द लीडिंग चेन्स जो कि फर्टिलिटी सर्विस में वर्ल्ड वाइड में अच्छी तरीके से काम करती है. इंडिया में बहुत सारी चेन है इससे रिलेटेड, और कोई भी चेन ऐसी नहीं है जिसके पास ग्लोबल लीडर्स ऑफ मेडिकल एमिनेंस हों. इस फील्ड में 40-50 साल ही हुए इस फील्ड को आए हुए. पहले टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब चीज बोलते थे. तो उसी फील्ड में इतनी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, और मेरी पर्सनल फीलिंग के हिसाब से एज अ डॉक्टर ऑल्सो ये है कि ये फील्ड में इतना रैपिड चेंज है, और हमारी इंडिया में वो गेयर अप इतनी स्ट्रांग हुई नहीं है. वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी इसमें जितनी साइंस की लेवल है और हमारा जो लेवल है इंडिया में एट ए ग्रुप लेवल काफी वेरिएशन है. बट इंडियंस क्योंकि अब फोकस आ गया है तो इसमें काफी कुछ एडवांसमेंट और लर्निंग्स, क्रॉस लर्निंग्स हो रही हैं. हमारे साथ ART में प्लस पॉइंट क्या है कि हम लोग लीडरशिप हमारी ग्लोबल वाली ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. हमारी इंडिया लीडरशिप भी उसके साथ मिलकर इकट्ठे बैठ के काम करते हैं सारे. तो हमारा आउटकम्स और जो टेक्नोलॉजी वाला एंगल है उसमें हम लर्निंग्स बड़ी फास्ट हो रही है. अब उसमें क्या लर्निंग्स बेटर हो रही हैं वो सब चीजें वो द डॉक्टर्स हुआ दे आर बेटर जज. और हमारा इंटरेस्ट ये है कि इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या, यस एक तरफ से देखा जाए तो इतनी ज्यादा है तो इसकी जरूरत क्या है, और जिस दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं. अवेयरनेस बढ़ रही है. अब अवेयरनेस बढ़ रही है तो कि कैसे इसको बेटर किया जा सके, वर्ल्ड में जो भी रेट्स हैं उससे हम कैसे उस लेवल पे पहुंच सके, उसके लिए हम एडवांसमेंट कर रहे हैं. एंड आई विल टेल डॉक्टर रिचर्ड टू स्पीक एंड देन डॉक्टर पारुल. जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हैं या IVF के बारे में बोलते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से लेते रहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी पॉपुलेशन के लिए नई तरह से डिजाइन करनी पड़ती हैं. जो बोलते हैं कि एक ही साइज सबको फिट नहीं होता है, उसी तरह से हमारी पॉपुलेशन के लिए क्या सही है, कौन सी ट्रीटमेंट सही है, किस तरह से वो एडजस्टमेंट करना चाहिए, कैसे एक टेलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, अमेलगमेशन कर पा रहे हैं या एक तरह से एक ही पोडियम पे ला पा रहे हैं. वैसे तो डॉक्टर ऋचा ने सारा कुछ कवर किया है. बस मैं भी यही बोलूंगी कि कोशिश ये है कि एक आर्ट फर्टिलिटी थ्रू के जरिए हम लोग एक अच्छा पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सके, और वर्ल्ड क्लास या बेस्ट एंड बेस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट उन लोगों को इंडिया में प्रोवाइड कर सके जिनको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, या और साथ ही साथ जो कि दूसरे जगहों पे इलाज में निराश हुए हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ अच्छा और नया और बेहतरीन कर सकते हैं. यही एक जर्नी है और यही एक कोशिश है जो हम लोग यहाँ पर आर्ट फर्टिलिटी के थ्रू करना चाहते हैं. Thank you all of you for taking the time on a Sunday with this bad weather to be here. So indeed, you know, what I always say is if you go to any kind of specialty, if you go to any kind of doctor, is it the eye doctor, is it the cardiologist, any kind of doctor, they have been around for hundreds of years, if not thousands of years. Now, do you know how old is what we do? IVF is maybe 44, 45 years old. So it's a very, I call it, virgin field of medicine. So you have a very distinguished faculty here. Some of the best doctors in the world, including the best doctors in India, are part of this gathering today. And as our friends have told us, infertility is a growing and more acceptable condition, issue, whatever you call it. It's not only medical, but it is, societal also. So as more and more acceptance happens, it goes out of the large urban cities to rural areas, and people need access, and there are advancements in science nearly every other month. There are new technologies coming, new methodologies coming, and we have invested both in terms of the people by creating some of the best IVF infrastructure, including the IVF and embryology labs.
got experts in the field, international experts, to come here. और टेक्निक्स जो आजकल दुनिया में अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं और प्रूवन हैं, वो दुनिया के लेटेस्ट बिगेस्ट डॉक्टर्स, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स यहाँ पर आके एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, जो अटेंडी डॉक्टर्स हैं, कि ये है द लेटेस्ट साइंस ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रूवन है, और ये इंडिया के लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और डॉक्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए कैसे बेटर है, और वो लोगों को बेटर प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है।